आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं। आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे हैं। सब कुछ कितना ठोस और वास्तविक लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी यह जागृत अवस्था, आपके स्वप्न और आपकी गहरी नींद, ये सब चेतना की एक विशाल यात्रा की अलग-अलग परतें हैं? और आपका असली स्वरूप इन सब के पार एक मौन साक्षी की तरह उपस्थित है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराने उस आध्यात्मिक ज्ञान का सार है जिसने मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्य को समझने का प्रयास किया। ये दुनिया क्या है? मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो सुख, दुख, भय और इच्छाओं में उलझा हुआ है, या वह जो इस पूरे अनुभव को शांत होकर देख रहा है? आज हम चेतना की उन परतों को एक एक करके खोलेंगे जिन्हें हम जीवन समझते हैं। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और अंततः उस रहस्यमयी तुरीय अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसे मांडुक्य उपनिषद संपूर्ण अद्वैत वेदांत का हृदय कहता है। सिर्फ 12 मंत्रों वाला यह उपनिषद दावा करता है कि यदि इसे वास्तव में समझ लिया जाए तो आत्मा, ब्रह्म, ओंकार और चेतना का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट हो सकता है। तो मेरे साथ चलिए इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर, क्योंकि जो सत्य आज सामने आने वाला है वह शायद आपके मैं को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दे। आइए अपनी खोज की शुरुआत वहीं से करें जिसे हम सबसे अधिक वास्तविक मानते हैं, जागृत अवस्था। वही अवस्था जिसमें आप अभी हैं। आपके हाथ में रखा यह उपकरण, आसपास की आवाजें, ये कमरा, ये दुनिया, सब कुछ कितना ठोस और सत्य लगता है ना? मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था को जागृत और इसके अनुभव करने वाले को वैश्वानर कहता है। वैश्वानर अर्थात वह चेतना जो बाहर की दुनिया में प्रवाहित होती है। उपनिषद इसे बहिप्रज्ञ कहता है, यानी बाहरी विषयों को जानने वाली चेतना। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यही अंतिम वास्तविकता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप दुनिया कहते हैं वह वास्तव में है क्या? विज्ञान कहता है कि रंग, ध्वनि और गंध बाहर मौजूद नहीं होते। बाहर केवल कंपन, तरंगें और संकेत हैं। आपका मस्तिष्क उन्हें रूप, रंग और अनुभव में बदल देता है। यानी जिसे आप वास्तविक संसार समझ रहे हैं वह आपकी चेतना के भीतर निर्मित एक अनुभव है। अब एक गहरा प्रश्न उठता है। स्वप्न में भी आप देखते हैं, सुनते हैं, डरते हैं, भागते हैं, रोते हैं। उस समय सपना भी उतना ही वास्तविक लगता है जितनी अभी यह जागृत दुनिया लग रही है। तो फिर अंतर क्या है? क्या यह संभव है कि हमारी जागृत अवस्था भी चेतना का एक विशाल स्वप्न हो, बस अधिक व्यवस्थित, अधिक स्थिर? अद्वैत वेदांत और मांडुक्य उपनिषद इसी रहस्य की ओर संकेत करते हैं। गौड़पादाचार्य कहते हैं, जागृत और स्वप्न दोनों में द्वैत है। दोनों में एक मैं है जो किसी दूसरी दुनिया का अनुभव कर रहा है। और यही द्वैत, यही अलगाव माया का मूल है। जैसे स्वप्न की दुनिया स्वप्न दृष्टा के मन से उत्पन्न होती है, वैसे ही यह जागृत जगत भी चेतना के विराट विस्तार में प्रकट हुआ एक अनुभव हो सकता है। हम स्वयं को शरीर, नाम और स्मृतियों तक सीमित मान बैठे हैं। लेकिन क्या हो यदि यह हमारी अंतिम पहचान न हो? क्या हो यदि मैं वह नहीं जो यह संसार देख रहा है, बल्कि वह है जो देखने वाले को भी देख रहा है? मांडुक्य उपनिषद कहता है, वैश्वानर चेतना का केवल पहला और सबसे बाहरी स्तर है। यह केवल पहला आवरण है, अंतिम सत्य नहीं। और अब चेतना की अगली परत हमें एक और भी रहस्यमयी दुनिया में ले जाने वाली है, स्वप्न की दुनिया में। जब रात को आप सोते हैं तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे ओझल हो जाती है, जागृत संसार मिटने लगता है। लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती। आप प्रवेश करते हैं एक दूसरी दुनिया में, स्वप्न की दुनिया। मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था को, स्वप्न और इसके अनुभव करने वाले को तेजस कहता है। तेजस अर्थात प्रकाश से बना हुआ, क्योंकि यह संसार किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि मन के अपने प्रकाश से निर्मित होता है। यहाँ चेतना बाहर नहीं, भीतर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए उपनिषद इसे अंतःप्रज्ञ कहता है। स्वप्न का संसार अद्भुत है। वहां भौतिक नियम स्थिर नहीं रहते। आप उड़ सकते हैं, वर्षों पुरानी स्मृतियों से मिल सकते हैं, ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं।
और सबसे आश्चर्य की बात, ये पूरी दुनिया आपके अपने मन से बनी होती है। सपने का आकाश, सपने के लोग, भय, आनंद, संवाद, सब कुछ चेतना की आंतरिक रचना है। आप ही निर्माता हैं, आप ही दर्शक और आप ही उस कहानी के पात्र। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। जब आप सपना देख रहे होते हैं, तब क्या आपको पता होता है कि वे सपना है? नहीं। उस समय भय वास्तविक लगता है, आनंद वास्तविक लगता है, यहां तक कि पीड़ा भी वास्तविक महसूस होती है। आप पूरी तरह उस अनुभव में डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपका वास्तविक शरीर कहीं और शांत पड़ा हुआ है। और यही मांडुक्य उपनिषद एक अत्यंत गहरा संकेत देता है। जैसे स्वप्न में आप स्वयं को एक काल्पनिक पात्र मान लेते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी आप स्वयं को शरीर, नाम और मन तक सीमित मान बैठे हैं। आप कहते हैं, मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं, और फिर इसी पहचान के साथ सुख दुख, भय, इच्छा और संघर्ष शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वप्न से जागते हैं, पूरी स्वप्न दुनिया समाप्त हो जाती है। वह पात्र जिसे आप स्वप्न में मैं समझ रहे थे, विलीन हो जाता है। तब आप समझते हैं कि आप वो पात्र नहीं थे। आप तो वह थे जो उस पूरे स्वप्न का अनुभव कर रहा था। तो क्या यह संभव है कि वैश्वानर भी अंतिम सत्य न हो? क्या यह जागृत मैं भी चेतना का केवल एक अस्थायी पात्र हो? और क्या कोई ऐसा भी है जो जागृत और स्वप्न दोनों को देख रहा है? यही प्रश्न हमें चेतना की अगली और सबसे रहस्यमयी परत की ओर ले जाता है, सुषुप्ति। वह अवस्था जहां न संसार बचता है, न स्वप्न, फिर भी कुछ शेष रहता है। जागृत अवस्था समाप्त हुई, स्वप्न भी विलीन हो गया। अब आप गहरी स्वप्न रहित नींद में हैं। यहां न कोई संसार है, न शरीर, न विचार, न स्मृतियां। समय जैसे रुक गया हो, बस एक गहरा मौन, एक असीम शांति। मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था को सुषुप्ति कहता है और इसके अनुभव करने वाले को प्राज्ञ। पहली नजर में यह अवस्था शून्य जैसी लगती है, इसलिए लोग अक्सर मान लेते हैं कि गहरी नींद में चेतना समाप्त हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वहां सचमुच कुछ भी नहीं था, तो जागने के बाद आप यह कैसे कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद आई, बड़ा सुख मिला, कोई स्वप्न नहीं था? यह जानने के लिए कि कुछ नहीं था, किसी का वहां उपस्थित होना आवश्यक है। और यही मांडुक्य उपनिषद का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। सुषुप्ति चेतना की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विषयों की अनुपस्थिति है। जागृत में चेतना बाहरी वस्तुओं को प्रकाशित करती है, स्वप्न में वही चेतना मन की छवियों को प्रकाशित करती है। लेकिन सुषुप्ति में जब कोई वस्तु ही नहीं बचती, तब चेतना स्वयं में स्थित रहती है। जैसे एक दीपक खाली कमरे में जल रहा हो, कमरे में देखने योग्य कुछ नहीं, फिर भी प्रकाश मौजूद है। उसी प्रकार सुषुप्ति में चेतना मौन रूप से विद्यमान रहती है। मांडुक्य उपनिषद प्राज्ञ को प्रज्ञान घन कहता है, चेतना का घनीभूत स्वरूप। यहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और ध्येय तीनों अस्थायी रूप से एक हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि गहरी नींद के बाद मनुष्य स्वयं को हल्का, शांत और ताज़ा महसूस करता है। उस क्षण अहंकार, भय और मानसिक संघर्ष अपने स्रोत में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहां भी एक रहस्य बाकी है। यदि सुषुप्ति ही अंतिम सत्य होती, तो आप फिर कभी जागते नहीं। कुछ समय बाद वही मैं, वही संसार, वही इच्छाएं और वही संघर्ष फिर लौट आते हैं। इसका अर्थ है प्राज्ञ भी अंतिम नहीं है। अब हमारे सामने चेतना की तीन परतें हैं। वैश्वानर जो बाहरी जगत का अनुभव करता है, तेजस जो स्वप्न की भीतरी दुनिया में चलता है, प्राज्ञ जो आनंदमय शून्यता में विश्राम करता है। ये तीनों अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इन तीनों को आते जाते देख रहा है? कौन है वह जो जानता है कि मैं जागा था, मैंने स्वप्न देखा, मैं गहरी नींद में था? और यही मांडुक्य उपनिषद अपने सबसे गहरे रहस्य का द्वार खोलता है, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं तुरीय में, उस मौन चेतना में जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के पार है। नान्त प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञानघ्नम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। मांडुक्य उपनिषद का यह 7वां मंत्र तुरीय का वर्णन किसी वस्तु की तरह नहीं करता। वह पहले बताता है कि तुरीय क्या नहीं है। ये न स्वप्न की भीतर की चेतना है, न जागृत अवस्था की बाहरी चेतना, न दोनों का मिश्रण,
न सुषुप्ति की घनीभूत शांति। यह न सामान्य ज्ञान है और न अज्ञान। तो फिर तुरीय क्या है? उपनिषद आगे कहता है, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, शांतम, शिवम, अद्वैतम। अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि वही देखने वाला है, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वही हर अनुभव का आधार है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता क्योंकि शब्द उसी में प्रकट होते हैं, जिसे मन समझ नहीं सकता क्योंकि मन स्वयं उसी के प्रकाश में चलता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, वही शांति है, वही अद्वैत है, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। और यहीं सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है। तुरीय कोई चौथी अवस्था नहीं है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद आती हो। नहीं, तुरीय तो हर समय उपस्थित है, अभी भी, इसी क्षण। जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति भी बदलती है, लेकिन जो इन तीनों को आते जाते देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। जब आप कहते हैं मैं जाग रहा हूं, कोई है जो जागृत अवस्था को जान रहा है। जब आप कहते हैं मैंने सपना देखा, कोई है जो स्वप्न को याद कर रहा है। और जब आप कहते हैं मैं गहरी नींद में था, कोई है जिसने उस शून्यता को भी जाना। वही साक्षी चेतना तुरीय है। वह वैश्वानर नहीं जो संसार में खोया हुआ है, वह तेजस नहीं जो स्वप्न रचता है, वह प्राज्य भी नहीं जो शांति में विलीन हो जाता है। वह इन तीनों को प्रकाशित करने वाला शुद्ध प्रकाश है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश स्वयं नहीं बदलता, वैसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति चेतना में उठने वाली अवस्थाएं हैं। तुरीय स्वयं चेतना का शुद्ध आकाश है। और मांडुक्य उपनिषद का सबसे गहरा उद्घाटन यही है, आप वही हैं। आप केवल शरीर नहीं हैं जो समय के साथ बदलता रहता है। आप केवल मन नहीं हैं जिसमें विचार उठते और मिटते रहते हैं। आप केवल अहंकार नहीं हैं जो हर अनुभव से अपनी पहचान बनाता है। आप वह मौन साक्षी हैं जिसमें यह पूरा जीवन घटित हो रहा है। जब आप विचारों को केवल देखते हैं बिना उनमें डूबे, जब आप भावनाओं को महसूस करते हैं बिना उनसे स्वयं को बांधे, जब कुछ क्षणों के लिए भीतर पूर्ण मौन उतरता है, तब तुरीय की एक झलक प्रकट होती है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही ओंकार का मौन है, वही अद्वैत वेदांत का अंतिम सत्य है। अब प्रश्न उठता है, इस सत्य का अनुभव कैसे किया जाए? मांडुक्य उपनिषद इसका उत्तर ओंकार में देता है। उपनिषद कहता है, सोयमात्माध्यक्षरम ओंकार, अर्थात यह आत्मा ही ओंकार के रूप में प्रकट होती है। ओंकार केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि चेतना की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। इसमें 3 ध्वनियां हैं, अकार, उकार, मकार, और इनके बाद आता है मौन। वही मौन जो तुरीय का संकेत है। अकार, ओंकार की पहली ध्वनि। इसका उच्चारण करते समय मुख पूर्णतः खुलता है। यह जागृत अवस्था और वैश्वानर का प्रतीक है, जहाँ चेतना बाहर की दुनिया का अनुभव करती है। स्थूल जगत, शरीर, इंद्रियां, नाम और रूप सब अकार के क्षेत्र में आते हैं। जैसे अकार सभी ध्वनियों का आधार है, वैसे ही जागृत अवस्था हमारे सामान्य अनुभवों का आधार प्रतीत होती है। उकार, दूसरी ध्वनि, यह भीतर की ओर बहती हुई चेतना का प्रतीक है। यह स्वप्न अवस्था और तेजस से जुड़ी है, जहां मन स्वयं अपनी सूक्ष्म दुनिया रचता है। यहां बाहरी संसार नहीं बल्कि विचार, स्मृतियां, इच्छाएं और कल्पनाएं सक्रिय रहती हैं। मक्कार, तीसरी ध्वनि, इसमें होंठ बंद हो जाते हैं और ध्वनि एक गहरी गूंज में विलीन होने लगती है। यह सुषुप्ति और प्राज्ञ का प्रतीक है, जहां बाहरी और भीतरी दोनों अनुभव शांत हो जाते हैं। केवल मौन विश्राम शेष रह जाता है। लेकिन मांडुक्य उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य इन 3 ध्वनियों में नहीं बल्कि इनके बाद आने वाले मौन में छिपा है। जब मक्कार की गूंज समाप्त होती है तब जो निःशब्द उपस्थिति बचती है वही तुरीय का संकेत है। उपनिषद उसे अमात्र कहता है, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही वह मौन है जिसमें अकार उठता है, उकार बहता है, मक्कार विलीन होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसीलिए ओंकार का जप केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि चेतना को उसके स्रोत तक ले जाने वाली ध्यान यात्रा है। अकार जागृत को प्रकाशित करता है, उकार स्वप्न को प्रकाशित करता है,
मक्कार सुषुप्ति में विलीन होता है, और फिर मौन। वही मौन तुरीय का द्वार है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, अनुभव बदलते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। मांडुक्य उपनिषद कहता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही शुद्ध चेतना है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप ध्वनि नहीं, आप वह मौन हैं जिसमें संपूर्ण अस्तित्व की ध्वनि प्रकट होती है। तो यदि यह पूरा जीवन चेतना का एक स्वप्न है, तो फिर आप वास्तव में कौन हैं? मांडुक्य उपनिषद हमें इसी प्रश्न के केंद्र तक ले जाता है। जागृत अवस्था का वैश्वानर, स्वप्न का तेजस और सुषुप्ति का प्राज्ञ, ये चेतना की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें जानने वाली उपस्थिति नहीं बदलती। वही तुरीय है, वही साक्षी चेतना, वही आत्मा। आप वह शरीर नहीं हैं जो समय के साथ बदल रहा है। आप वह मन नहीं हैं जिसमें हर क्षण नए विचार उठते हैं। आप वह अहंकार भी नहीं हैं जो सुख दुख में उलझा रहता है। आप वह मौन उपस्थिति हैं जिसमें यह पूरा जीवन घटित हो रहा है। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब जीवन बदलने लगता है। सुख और दुख स्थायी सत्य नहीं लगते। भय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि तब आप जानने लगते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप जन्म और परिवर्तन से परे है। मांडुक्य उपनिषद, अद्वैत वेदांत और ओंकार का पूरा रहस्य अंततः इसी साक्षी भाव में आकर ठहरता है। अकार, उकार, मकार और फिर मौन। वही मौन आपका वास्तविक घर है। अगली बार जब कोई विचार उठे, कोई भय आए, कोई तीव्र भावना भीतर चले, तो तुरंत उसमें बह मत जाइए। कुछ क्षण रुकिए और बस देखिए, कौन देख रहा है। शायद वहीं से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। यदि आपने इस वीडियो के दौरान एक क्षण के लिए भी भीतर शांति, मौन या साक्षी चेतना को महसूस किया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी हूं। और यदि आप उपनिषदों का ज्ञान, अद्वैत वेदांत, तुरीय अवस्था, आत्मा, ब्रह्म और चेतना के ऐसे ही रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। याद रखिए, आप लहर नहीं हैं जो सागर में खो जाएगी। आप स्वयं वह असीम सागर हैं जो कुछ क्षणों के लिए स्वयं को एक लहर के रूप में अनुभव कर रहा है।